श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, आज हम एक ऐसे भक्त की कथा को सुनाएंगे कि जो चोरी करते थे। चोरी करने का उनका खानदान से कई पीढ़ियों से चोरी करने का ही उनका धंधा था। चोरी करके ही वे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। फिर एक संत की कृपा से वे अच्छे आदमी बन गए। उनका नाम है श्री घाटम जी। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री नाभाजी महाराज की जय। भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री घाटम जी की कथा सुनाते हैं। श्री घाटम जी जाति के तो मीना थे। जयपुर राज्य के अंतर्गत खेड़ी ग्राम इनके निवास का स्थान था, यानी ये खेड़ी ग्राम में रहते थे। चोरी डाका लूटपाट इनका पेशा था। एक बार ये जंगल में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे। संयोग से एक महात्मा वहीं कहीं से आ रहे थे। महात्मा का दर्शन जब इनको हुआ तो इन्होंने बड़े सहज भाव से उनको प्रणाम किया। संत ने समीप आकर इनसे पूछा, बेटा यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों घूम रहे हो अकेले जंगल में? इन्होंने कहा, मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ। तब संत महात्मा समझ गए। संतों ने कहा कि बेटा, चोरी डाका अत्यंत निंदनीय कार्य है, इसको तुम छोड़ दो। इससे लोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। ये काम नहीं करना चाहिए। समझो किसी ने कितनी मेहनत से धन कमाया होगा, उसके घर में खाने पीने के लिए नहीं होगा, उसके लड़के की शादी है, लड़की की शादी है, या कोई रोगी है और धन लेके जा रहा होगा और तुम उसको धन को छीन लोगे तो उस पर क्या बीतेगी, जरा विचार तो करो। जब इस प्रकार का उपदेश दिया तो ये कहने लगे कि मैं इसको नहीं छोड़ सकता। महाराज हाथ जोड़कर कहने लगे, यह हमारी जीविका है और वह भी आज से नहीं, मेरी कई पीढ़ियों से चली आ रही है। हम इसे चोरी नहीं मानते, हमारी तो यह जीविका है। अतः यह तो मुझसे छूट नहीं सकेगी। अतः आप और कुछ बताएं तो वह मैं शहर से मानने के लिए तैयार हूँ। संत ने कहा, अच्छा तो हमारी 4 बातें यदि तुम मानोगे तो तुम्हारा अवश्य कल्याण हो जाएगा। महात्मा जी बोले, सबसे पहली बात है कि तुम सत्य बोलना, साधुओं की सेवा करना, भगवान को अर्पण करके प्रसाद पाना, भगवान की आरती का दर्शन करना। ये 4 बातें बताई। श्री घाटम जी ने चारों बातें मान ली। अब तो वे लूट मारकर धन लाते तो सबसे पहले संतों को देते थे। बचे खुचे धन से परिवार का पालन करते थे। एक बार इनके गुरुदेव जी के यहाँ कोई उत्सव था, यानी जिन्होंने इनको उपदेश दिया था, परंतु इनके पास एक भी पैसा नहीं था। सोचने लगे अब क्या लेके जाऊं। अतः इन्होंने चोरी का विचार किया। वे एक सिपाही का वेश बनाकर एक राजा के अस्तबल में घुसे। पहरेदारों ने टोका कि अरे भैया, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करना चाहते हो? तो इन्होंने गुरु की बात याद कर कहा कि मैं तो एक चोर हूँ। परंतु इनकी वेशभूषा को देखकर पहरेदारों ने इन्हें कोई फौज का ही सरदार समझा। इन्होंने निर्भय होकर अस्तबल में प्रवेश किया और राजा की सवारी का एक बढ़िया घोड़ा खोला और उस पर आरूढ़ होकर यानी सवार होकर सेनापति की भांति
बड़े शान से बाहर निकले। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ दूर जाने पर इन्हें एक मंदिर में भगवान की मंगला आरती होती दिखाई पड़ी। वे घोड़े को एक पेड़ से बांधकर आरती का दर्शन करने लगे। उधर जब सवेरा हुआ तो पता चला कि घोड़ा चोरी होकर चला गया। कोई चोर घोड़ा को चुरा कर ले गया है। अब पहरेदारों को मालूम हुआ कि वह सचमुच चोर ही था जो अपने को चोर बता रहा था। हमने तो सोचा कि कोई चोर भला अपने को चोर क्यों बताएगा, वो तो चोरी करने वाला चोरी करके ले जाएगा। अब घोड़े का पता लगाने के लिए घुड़सवार चारों दिशाओं में दौड़े। पता लगाते लगाते वहां पहुंच गए जहां घोड़ा बंधा था। देखने पर मालूम हुआ कि घोड़ा तो वही है, परंतु भगवान की कृपा से उसका रंग बदल गया। क्योंकि उन्होंने अपने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया था, इसलिए उन पर भगवान की कृपा हो गई। वह घोड़ा पहले काले रंग का था, अब वह सफेद हो गया। इतने में आरती का दर्शन, स्तुति, दंडोत प्रणाम करके तथा चरणामृत लेकर श्री घाटम जी मंदिर से बाहर आए। पूछने पर पुनः इन्होंने सब बात सही सही कह दी कि घोड़ा वही है और चुराने वाला चोर मैं ही हूँ, परंतु श्री हरि कृपा से, मेरे गुरु महाराज जी की कृपा से घोड़े का रंग नहीं, वह नहीं है, घोड़े का रंग बदल गया। भगवान ने मेरी रक्षा करने के लिए अभी अभी घोड़े का रंग बदल दिया है। यह देख सुनकर राजा के घुड़सवार दंग रह गए। वे श्री घाटम जी को साथ लेकर राजा के पास आए। श्री घाटम जी की सत्य वचन यानी सत्य कहने पर और हरि कृपा से घोड़े के रंग में परिवर्तन से राजा बड़ा ही प्रभावित हुआ। उसने श्री घाटम जी के चरणों में पड़कर प्रणाम किया और श्री गुरु सेवा एवं जीविका के निमित्त बहुत सा धन उनको और बहुत सारी जमीन भेंट की। श्री घाटम जी श्री गुरु वचनों में और अधिक आस्था हो गई। वो सोचने लगे, वाह क्या बात है, गुरु जी की आज्ञा पालन करने से मुझे तो सब कुछ प्राप्त हो गया। अब वे सहर्ष श्री गुरु उत्सव में सम्मिलित हुए और इन्होंने सदा सर्वदा के लिए चोरी डाका छोड़ दिया। अब इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।